धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज के दौर में जहां मुसलमानों का वोट तो तमाम पार्टियों को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश में लगी रहती है, और जैसे भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के साथ दिखने से परहेज होता है, वैसे ही विपक्ष की जितनी तमाम पार्टियां हैं वो भी मुसलमानों से दूरी बनाकर रखना चाहती हैं। लेकिन इस दौर में भी सलाम करना पड़ेगा, जी हां, इस दौर में भी सलाम करना पड़ेगा कि एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भरी संसद में भारतीय जनता पार्टी के संस्कारियों की धूल सी उतार कर रख दी और मुसलमानों का वो गौरवान्वित इतिहास बयान किया जो आज के दौर में आप किसी नेता के मुंह से नहीं सुन सकते हैं। इन नेताजी को सलाम करना चाहिए। क्यों सलाम करना चाहिए, आप पहले इनका वीडियो देखिए, फिर इनके बारे में कुछ ऐसी खास बातें आपको बताऊंगा जो अभी तक आपके सामने भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने नहीं रखी होगी, क्योंकि इन्होंने बाबर के मुद्दे पर बात करते हुए भाजपाइयों को राणा सांगा की, गद्दार की औलाद कह डाला है। सुन लीजिए। माननीय श्री रामजी लाल सुमन, 5 मिनट प्लीज, 5 मिनट बोलो सर। 5 मिनट, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड मैडम, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज 5 मिनट्स। उप सभापति जी, हम गृह मंत्रालय के कामकाज पर यहां चर्चा कर रहे हैं और मैं समझता हूं देश का जो गृह मंत्रालय है उसका प्रमुख काम है देश की एकता को बनाए रखना, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना। ये पूरा देश एक घर है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का ये दायित्व है कि हिंदुस्तान में विभिन्न जाति और धर्मों के लोग रहते हैं, यहां सभी धर्मों में सामंजस्य हो, एक धर्म के मानने वाले दूसरे धर्म की इज्जत करें। लेकिन पिछली बार देखने में आया है कि जानबूझ करके हमारे देश में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उपसभापति जी, मैं नहीं जानता, अभी होली का त्योहार था और मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि किसी मुसलमान ने यह कहा हो कि हम सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं या होली के त्योहार में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे बयान आए जिसके चलते समाज में दरार पैदा हुई, रिश्ते खराब हुए। सर, एक बिहार के विधायक हैं और एक उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। इन दोनों लोगों ने यह कहा कि मुसलमान अपने घर में कैद हो जाए होली पर। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिनको रंगों से नफरत है वो हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। और सभापति महोदय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सभापति महोदय, पहले होली का त्योहार नहीं होता था, परमिशन नहीं मिली। अब जब वहां अनुमति नहीं मिली, बाद में अनुमति मिल गई थी, तो वहां के एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो इसका विरोध करेगा उसको मुंह पर पहुंचा देंगे। सभापति जी, कानून का राज है या जंगल का राज है? इस प्रकार की जो भाषा बोली जाती है वो किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कोई जिम्मेदार नेता या कोई मंत्री इन सब चीजों का प्रतिवाद नहीं करता। यह नहीं कहता कि इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो क्या हम मान करके चले कि इस प्रकार के जो तत्व है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको भाषा अच्छी लगती है? सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दें। उप सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तक से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात पे एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो टाइम है, जो भी चीजें संसदीय मर्यादा का अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी सभापति महोदय। प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। माननीय श्री वाई को, ऑनरेबल सुना आपने, नाम सुना होगा स्पीकर के जरिए आपने इनका नाम है रामजी लाल सुमन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हाथरस से आते हैं, फिरोजाबाद से सांसद रह चुके हैं, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, उनकी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री भी रह चुके हैं। और कितने शानदार ढंग से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की धूल उतारी है। राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। इस दौर में इतना खुलकर बोलना, और वो भी संसद में खड़े होकर बोलना, आज के दौर में ऐसे नेता नजर नहीं आते हैं। आप जानते ही होंगे, अखिलेश यादव भी लगातार मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आजम खान जेल में हैं, उनका एक और विधायक इरफान सोलंकी वो जेल में हैं, किसी के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, किसी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, मुसलमान एनकाउंटर में मार दिया। लेकिन उस तरीके से खुलकर अखिलेश यादव भी नहीं बोल पाते हैं। और उनके जो चाचा हैं राम गोपाल यादव, जो खुद राज्यसभा में सांसद हैं, वो भी नहीं बोल पाते। लेकिन राम जी जिनके नाम में हैं, उन रामजी लाल सुमन ने मुसलमानों को लेकर किस तरीके से शानदार बातें की हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संस्कारियों को बेनकाब कर डाला है। लेकिन मिर्ची हमेशा की तरह स्पीकर को जैसे लगती है वो लगी है, इनका माइक बंद कर दिया गया, इनको बोलने नहीं दिया गया, इनकी बात पूरी नहीं होने दी गई और इनके शब्दों को रिकॉर्ड से गायब करने की भी चेतावनी दे दी गई है। लेकिन आपको इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड में अपने दिमाग के अंदर ज़रूर दर्ज कर लेना चाहिए कि आज भी ऐसा कोई नेता है जो इस अंदाज में बोल सकता है, सच को सच कह सकता है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।